ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को डील करना है, चार्ज, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल, गॉसेस थ्योरम, कैपेसिटर। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसको कि डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको कहेंगे तो ये होगा वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी, वैद्युत स्थैतिकी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोवैद्युत, इसमें हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसे आवेश के बारे में स्थैतिकी मतलब विराम। स्पष्ट है यहाँ पर वैद्युत स्थैतिकी में विराम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो विराम में है, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो आवेश होता है ये आवेश क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये समझना है कि आवेश क्या है, क्योंकि आवेश पर काम बहुत पुराने ज़माने से बिफोर क्राइस्ट 600 ग्रीक से ही किया जाता है। एंशियंट ग्रीक से, एंशियंट ग्रीक आया, फिर मॉडर्न ग्रीक आया, फिर रोमन आया, वहाँ से चलते हुए हम लोग आ रहे हैं। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर काम किया और आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि आवेश दो टाइप का होता है। और ये दो टाइप का कौन कौन सा होता है? एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ये जो कंसेप्ट है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया हुआ, लेकिन एक्चुअली आवेश का स्रोत क्या है वो बहुत सही ढंग से डील नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक लिक्विड थ्योरी फिजिक्स में दिया था जिसके बेसिस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट आता था उस समय में। आज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार सीधा है कि आवेश का जो सोर्स है वह एटम, परमाणु है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के रूप में और जबकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। सीधा इलेक्ट्रॉन को ए नेगेटिव, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव और ए पॉजिटिव से भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। कारण है दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है ना वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू निगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन के लिए वैल्यू पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। तो आज के डेट में मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार जो आवेश है इसका सोर्स एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां पर सुनने में ऐसा लगता है ना कि पॉजिटिव चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अपीयर होता है तो उसका मेन कारण प्रोटॉन है,
ऐसा लगता है। और अगर किसी भी सब्सटेंस पर नेगेटिव चार्ज अगर अपीयर हो रहा है तो उसका मेन कारण जो है, जो रीज़न है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का जो अपीयरेंस होता है ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सब लोगों को पता है कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, वो काफी स्ट्रांग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ होता है। प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालना इन जनरल पॉसिबल नहीं होता है। तो ट्रांसफर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा। सीधा बात है, एक एग्जांपल हम लेके तुमको दिखा सकते हैं कि अगर ये सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये निगेटिव आयंस में क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ जो एटम पर पॉजिटिव चार्ज का अपीयरेंस है इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का जो अपीयरेंस है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हो रहा है तो जिस भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होगा वह सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वह सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कंक्लूजन क्लियर है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस होता है तो उसका रीजन है ओनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूजर है तो वह बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है तो वह बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यही कंसेप्ट है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है उसको एकदम छोटा से बात में समझ लेना है कि ऐसा पॉसिबल है केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। जनरल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी भी सब्सटेंस से बहुत इजीली होता है, केवल अगर आप किसी भी बॉडी को इस तरीक़े से रगड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बॉडीज हैं जिसको अगर इस तरह से अगर हम लोग रगड़ दें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और दूसरा सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और इस तरह से सब्सटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है। चार्ज का जो प्रॉपर्टीज है, वो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है। सिंपली ये अलजेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करेगा। चार्ज एक नेचुरल फैक्ट है, इसलिए चार्ज जो है वह कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है। मतलब चार्ज को कभी भी हम लोग नष्ट नहीं कर सकते, ना ही तो हम लोग इसको इन जनरल क्रिएट कर सकते हैं। इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मास, एनर्जी, चार्ज, ये तीन नेचुरल फैक्ट ऐसा है जो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सिंपली अलजेब्रिक एडिशन रूल फॉलो करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम चार्ज जाने तो एक बार हमने किसी ऑब्जेक्ट पर Q1 चार्ज दे दिया, दूसरे बार हमने -Q2 चार्ज दे दिया, तीसरे बार उसी पर हमने +Q3 चार्ज दिया, नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज होगा। सबको अलजेब्रिक एडिशन में डाल, इस तरीक़ा से हम लोग कह सकते हैं कि नेट चार्ज Q1, Q2, Q3 अपने नेचर के साथ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ अलजेब्रिक एडिशन रूल को फॉलो करेगा। ये
उसका एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ये कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होता है। थर्ड कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब ये क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज का अपीयरेंस होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज का अपीयरेंस होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होगा, और अगर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसमें n क्या है? n इम्प्लाइज इंटीग्रल वैल्यू। कहने का मतलब किसी भी बॉडी पर चार्ज प्लस माइनस ई अपीयर हो सकता है, या प्लस माइनस 2e अपीयर हो सकता है, या प्लस माइनस 3e अपीयर हो सकता है। हमेशा चार्ज का वैल्यू क्या होगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के टर्म में ये अपीयर। ठीक है, तो ये चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे चार्ज का प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? इसको एनसीईआरटी बुक से रिवीजन कर लेना है, देख लेना है सारे कंसेप्ट को।